नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत केदार पवार है और आप देख रहे हैं जागरूक जनता। दोस्तों, महाराष्ट्र का शहर चंद्रपुर, जो अपनी अलग पहचान के लिए जाना जाता था, वो था जंगल और साथ में टाइगर रिजर्व। पिछले कुछ सालों में ये कुछ अलग ही विषय के लिए जाना जा रहा है, चर्चा में है, और वो है प्रदूषण। महाराष्ट्र में जो बिजली घर है, जो पावर प्लांट्स है, इनमें से गिने चुने बड़े पावर प्लांट में चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन का नाम आता है। ये थर्मल पावर स्टेशन यहाँ के लोगों के बिजली की ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन इसके लिए यहाँ के स्थानिक लोग अपने जान की कीमत लगा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीएसटीपीएस से होने वाले प्रदूषण और उसके गंभीर असरों पर। सीएसटीपीएस महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी की ओर से चलाया जाता है। यह प्लांट सालों से महाराष्ट्र को रोशन करते आ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं, यहाँ रोजाना हजारों टन कोयला जलता है और इस कोयले की वजह से यहाँ पे जो प्रदूषण होता है, जहाँ या तो उसकी वजह से यहाँ की हवा और पानी दोनों में प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा है। प्लांट की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा को जहरीला बना देता है। चंद्रपुर का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा खतरनाक लेवल पर होता है। साल 2025 में अगर हम देखें तो 365 दिन में से 201 दिन हेल्थ के लिए अति घातक रहे, जहाँ पे AQI का जो इंडेक्स लेवल जो होता है वो खतरनाक लेवल पे था। 86 दिन थोड़े कम थे, केवल 78 डेज 78 दिन ही कुछ अच्छे गुजरे हैं जो चंद्रपुर के लिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि या कोयला जलाने के बाद जो बारीक राख निकलती है उसे फ्लाई ऐश कहते हैं। यह लोगों के घरों में, कपड़ों पे और यहाँ तक कि खाने में हवा के द्वारा जब राख उड़ती है तो खाने में भी इसका असर देखा जाता है। प्लांट से निकलने वाला गंदा पानी और जो ऐश स्लरी होती है वो पानी में मिलकर पानी को भी गंदा कर रही है, जिसका असर, पानी तो गंदा आ रहा है, जिसका असर सेहत पे होता है और साथ साथ ये जो कृषि है, खेती बाड़ी जो है, इस पे भी असर होता है। प्रोडक्शन, जो खेती का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही कम हो गया है। दोस्तों, चंद्रपुर के स्थानिक लोगों में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, स्किन डिसीज बहुत कॉमन है। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, किसानों का कहना है कि राख की वजह से इनकी फसलों का उत्पादन कम होते जा रहा है, जमीनें बंजर होते जा रही हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कई बार प्लांट को नोटिस दिया हुआ है, कुछ यूनिट्स को बंद करने तक की बात हुई है और नए फ्यूल गैस डीजल फ्लूरिजेशन FGD सिस्टम लगाने की वादा किया गया है ताकि जहरीली गैस कम हो सके। लेकिन क्या यह काफ़ी है? चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं तो पूरे देश के लिए बिजली उत्पादन में काफ़ी बड़ा नाम आता है। यहाँ पर इसकी जो कैपेसिटी है, वर्तमान अगर कैपेसिटी देखी जाए 2920 मेगावाट, ये एक दिन का मैक्सिमम प्रोडक्शन मेगावाट का प्रोडक्शन है। यह महाराष्ट्र की कुल बिजली मांग को 25 से 30% पूरा करता है, जो आपूर्ति है उसको पूरा करता है। इस प्लांट को पूरी क्षमता से चलाने के लिए रोजाना प्लांट में 35 से 40 हजार टन कोयला जलाया जाता है, जिसके परिणाम बहुत ही खतरनाक होते हैं।
बॉयलर में कोयले को जलाकर पानी को उबाला जाता है और हाई प्रेशर स्टीम बनाई जाती है, भाप बनाई जाती है। यह भाप टरबाइन को घुमाती है, टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाती है, टरबाइन से जुड़ा जनरेटर वर्क करता है और बिजली पैदा करता है। इतने बड़े पैमाने पर जब कोयला जलता है तो वहां से निकलने वाला, चिमनियों से निकलने वाला धुआं वो बहुत खतरनाक लेवल पे लेके जाता है। चिमनी से निकलने वाले धुएं के साथ साथ राख भी निकलती है और इसे रोकने के लिए ईएसपी जैसा एक उपकरण उपयोग में लाया जाता है ताकि हवा में धूल कम हो सके। नई यूनिट्स में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए एफजीडी टेक्निक यूज़ की जा रही है। यहाँ से निकलने वाली राख को फ्लाई ऐश कहते हैं, जो मार्केट के लिए, मतलब यहाँ से जो कोयला जलने के बाद जो फ्लाई ऐश निकलती है, जिससे इंडस्ट्रीज़ में, बाकी इंडस्ट्रीज़ में, सीमेंट फैक्ट्रियों में और ईंटें बनाने के काम आती है। चंद्रपुर सीएसटीपी से होने वाला प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। सरकारी नियमों और स्थानीय मांगों के आधार पर यहाँ पे रहने वाले लोगों को कुछ उसके बेनिफिट्स मिलने चाहिए। ये हमारी मांग है सरकार से और साथ में यूनिट्स से, जो यूनिट्स महाराष्ट्र पावर जनरेशन यूनिट करके, महाजन को करके गिना जाता है। तो यहाँ के स्थानिक लोगों की मांग ऐसी है कि प्रदूषण के कारण होने वाले अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सीओपीडी, फेफड़ों की जो बीमारियां होती है, इलाज के लिए एक स्पेशल, विशेष सरकारी अस्पताल होना चाहिए। जैसे कैंसर के लिए होता है, वैसे एक विशेष स्पेशल अस्पताल होना चाहिए। स्थानिक निवासियों के लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए, जिससे प्रदूषण से संबंधित नियमों का इलाज किया जा सके, बीमारियों का इलाज किया जा सके। थर्मल पावर प्लांट के आसपास 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों का हर 6 महीने में मेडिकल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। पावर प्लांट में सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों को कम करने के लिए एफजीडी सिस्टम का होना अनिवार्य हो, इससे हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा। स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक भवनों के में एयर प्यूरिफायर और इस एयर फिल्टर को लगाना ज़रूरी है। प्लांट से वसूले जाने वाले पर्यावरण फंड जो प्लांट के ऊपर गवर्नमेंट अपने तरफ से लगाती है, जहाँ पे प्लांट कुछ गलतियाँ करता है, एयर पोल्यूशन जो बोर्ड होता है वो पर्यावरण फंड वसूल करता है। उस पैसे का सीधा उपयोग स्थानिक लोगों की सुविधाओं पर खर्चा होना चाहिए, जैसे कि पार्क, बेहतर सड़कें और स्कूल। प्रदूषण के कारण जो लोग बीमार होकर अपने काम पर नहीं जा पाते, उनके लिए सिक लीव अलाउंस का एक अभी आर्थिक मदद के तौर पे होना चाहिए, सिक लीव अलाउंस के नाम से। प्लांट और उससे जुड़ी गतिविधियों में स्थानिक युवाओं को 80% रोजगार में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ताकि प्रदूषण से नुकसान के बदले आर्थिक सुरक्षा मिले। प्लांट का सीएसआर जो फंड होता है, जिसको हम लोग कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड बोलते हैं, यह केवल कागजों पर ना होकर उसको प्रभावित, मतलब प्रैक्टिकली उसको यूज करके जो प्रभावित गांव है उन गांवों में सौर ऊर्जा, बेहतर शिक्षा और हरियाली के लिए खर्च होना चाहिए। शहर के हर प्रमुख चौक पर एयर क्वालिटी डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि हवा कितनी जहरीली है। लोगों को यह जानने का पूरा अधिकार है कि प्लांट तय मानकों पर पालन करता है या नहीं। तय मानक मतलब जो एक स्टैंडर्ड मेंटेनेंस का जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि आपको इतने लेवल पे पोल्यूशन का लेवल मेंटेन करना है, उससे ज़्यादा अगर होता है तो ये सब चीज़ें लोगों को नॉलेज के लिए ओपन होनी चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए उसको। दोस्तों, विकास, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन लोगों की जान की कीमत पर नहीं। चंद्रपुर को आज ब्लैक गोल्ड सिटी से ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी से जाना जाता है। पोल्यूटेड सिटी के नाम से ही लोग उनको पहचानते हैं। हमारी ज़रूरत है साफ ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी,
और सख्त नियमों की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, थर्मल पावर प्लांट्स का कोई बेहतर अल्टरनेटिव है? कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि यह आवाज़, ये जो आपकी तकलीफ हो रही है, ये पोल्यूशन को जो हम लोग सफ़र कर रहे हैं, झेल रहे हैं, यह आवाज़ अथॉरिटी और प्रशासन तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।